आज की हमारी खास मेहमान है वो हुस्न परी जिनकी खूबसूरती के चर्चे आज हर जगह है। उन्होंने अपनी इसी खूबसूरती की वजह से सन 2019 में आयोजित मिस ट्रांस क्वीन प्रतियोगिता में मिस ट्रांस क्वीन का खिताब अपने नाम किया था। इन्होंने नाच गाना बधाई देने जैसी सदियों से चली आ रही परंपरा के ऊपर अपने सपनों को रखा और उन्हें अपने हौसलों के दम पर पूरा भी किया। आज यह सफल मॉडल, सफल बिजनेस वुमेन, सफल हाउसवाइफ है। तो स्वागत करते हैं हमारी आज की खास मेहमान ट्रांस क्वीन शैली रॉय का। नमस्कार, मैं हूँ वर्षा और टीवी 24 के खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में हम बात करते हैं ऐसी शख्सियत से जो समाज में अपने हौसलों के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। जिनका हौसला मजबूत होता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं और समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बनते हैं जिन्हें देखकर सामने वाले जो हैं वो प्रेरित हो सके। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि हम ऐसी शख्सियत से बात करें जिन्हें आप देखकर इंस्पायर हो सके। ऐसी ही हमारी आज की खास मेहमान है जिन्होंने अपने हौसलों के दम पर इस समाज में, इस सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वो 2019 की मिस ट्रांस क्वीन रह चुकी हैं और आज वो एक अच्छी मॉडल है, एक बिजनेस वूमन है। तो आज चलिए मिलते हैं उन्हीं से और सीधे बात करते हैं उनसे और उनके हौसलों के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में हम जानते हैं। तो आज की हमारी जो खास मेहमान है वो है शैली रॉय जी। तो आज उनका स्वागत करते हैं हौसलों की जीत प्रोग्राम में। तो शैली जी, आपका हमारे खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहूंगी और आपका खासकर कि आप मुझे सुनने के लिए बेताब है या आपके मन में थोड़ी सी भी मतलब आपके थ्रू ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसे ट्रांस वुमेन को सुनने के लिए बैठे हैं और उनकी जिंदगी को जानने के लिए बैठे हुए। तो उन सबका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं भी शायद आज कुछ अच्छी बातें होंगी हमारे बीच। बिल्कुल, और ऐसी बातें होंगी जिन्हें सुनकर जो है वो लोग जो है वो एक्साइटेड होंगे और आपसे जो है आपकी जर्नी को जान करके वो इंस्पायर हो सकेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप की जो अंदर की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो हौसला है वो कम पड़ जाता है। तो हो सकता है कि आपकी स्टोरी सुनकर आपका जो सफर है वो जानकर जो है वो लोगों को इंस्पायर कर पाएंगे और ऐसे जो लोग हैं जो अब तक उनका हौसला जहाँ पे कम पड़ा था उनके हौसलों को उड़ान मिलेगी। तो शैली जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्योंकि आप मिस ट्रांस क्वीन रही हैं 2019 की, तो आपका ये सफर कैसे शुरू हुआ और इस सफर में आपका सबसे ज्यादा साथ किसने दिया? 2019 अब तो मतलब 3 साल हो गया मैं भी। Okay. और 3 साल पहले अगर मैं बैक जाती हूँ अपनी लाइफ में तो मतलब कह सकते हैं कि एज अ ट्रांस वुमेन या मेरी कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं, जो भी न्यू जनरेशन है या जो भी लोग हैं, उनकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में हमेशा उतार और चढ़ाव हमेशा बना रहता है और ये उतार चढ़ाव अपनी मर्जी का नहीं रहता है। बिल्कुल। मतलब ये सोसाइटी, ये समाज जो है वो हमें ये चीज थोप देता है कि मिसमैच नहीं कर सकती आप, डिसबैलेंस रहना है आपको, आप ये है वो है, समथिंग बहुत सी ऐसी बातें हैं। खैर मेन तो ये है कि मैं मिस ट्रांस क्वीन इंडिया में कैसे गई और तो वो जर्नी ऐसा था वर्षा जी। मैं उस समय ब्यूटिशियन के रूप में मैं काम कर रही थी अपनी फ्रेंड के पास में और तब समाज थोड़ा सा ऊपर उठ रहा था। मतलब लोगों की मेंटलिटी जो है, लोगों की जो थॉट है, जो लोगों की सोच है वो बदल रही थी। पूरी तरीके से नहीं बदला था, आज से 3 साल पहले भी मैं कह रही हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, अब तो ट्रांसजेंडर्स को एक्सेप्टेशन मिल चुका है, लोग अपनाते हैं, एक्सेप्टेशन मिल चुका है, बट अभी भी रेशियो बहुत कम है।
तो ये 2019 की बात है, जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ में काम करती थी वहां पर ब्यूटिशियन के रूप में। तो मुझे पता चला कि ऐसे पेजेंट्स होते हैं, बिकॉज अभी तक बचपन से कैसा था ना, जब से मैंने होस्ट संभाली वैसा जी, तब से मुझे पता था कि मिस इंडिया होता है कंपटीशन, मिसेस इंडिया कंपटीशन होता है, मिस्टर कंपटीशन होता है, या आर समथिंग यूनिवर्सिटी, ऐसा ये मिस और मिस्टर के लिए ही, मतलब ये दायरा, ये कैटेगरीज ये फिट था जहाँ पर मिस्टर और मिस और मिसेस का ही कंपटीशन होना है, यही ब्यूटी पेजेंट में आते हैं। तो मैं इस चीज से वंचित थी और माइंड में था भी नहीं, और लोगों से इतना जागरूकता भी नहीं थी लोगों का कि मिस ट्रांस क्वीन इंडिया भी होता है। तो ये 2019 में जब मुझे पता चला कि मिस ट्रांस क्वीन इंडिया भी मतलब ऐसे पेजेंट्स हो रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं हम जैसे ट्रांस वुमेन्स को, जो अपना कला को दिखा सकते हैं, अपनी खूबसूरती को बाहर ला सकते हैं, लोगों के सामने आकर के अपना एक्सप्रेशन को जता सकते हैं कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं और कहां तक जा सकते हैं। बिल्कुल। तो उस समय फिर बस 2019 में जो मैं गई मिस ट्रांस क्वीन इंडिया में, तो फिर वहां से फिर जर्नी थोड़ा अच्छा अप होते गया, जो डाउन था वो अप होते गया। बिल्कुल। तो इस सफर में आपका सबसे ज्यादा आपको किसने सहयोग किया? उस टाइम पे कौन खड़ा था आपका इस सफर में फर्स्ट एंड लास्ट तक का? फर्स्ट एंड लास्ट तक मैं यही बोलूंगी कि मेरी कम्युनिटी के मेरे बच्चे हैं। जैसे हमारी कम्युनिटी में एक प्रथा होता है जो आज भी लागू है, गुरु एंड चेलास का। तो उस समय मेरे चेलास थे जो मुझे बहुत साथ दिए, सपोर्ट किया मुझे, और मेरी जर्नी में मेरा साथ निभाया वहां तक। तो मेरी कम्युनिटी ने ही मुझे सपोर्ट किया ज्यादा। ओके। तो अभी हम जान रहे थे शैली जी के ट्रांस क्वीन के सफर के बारे में, जिन्होंने इनमें जो है ये जो सफर है इनका खुद का रहा है, साथ ही इनकी कम्युनिटी जो है इस सफर में वो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो खड़ी रही। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हौसले जिनके कम पड़ जाते हैं, तो जरूरी होता है कि उनके जो आसपास के लोग हैं वो उनके साथ में यदि कंधे से कंधा मिलाकर उनको यदि हौसला दिया जाए तो वो भी आसमान चूम सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं मैम से कि आज एक वो अच्छी खुशल लाइफ वो जी रही हैं। आज उन्होंने शादी की है। हम चाह रहे थे कि उनके जो हस्बैंड है सर है वो भी यहाँ पर आए, बट उनके पास समय की कमतरता की वजह से, कमी की वजह से वो हमारे पास नहीं आ पाए, हम उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। बट आई प्रॉमिस कि एक दिन हम मैम और सर का साथ में हम इंटरव्यू लेंगे। तो अब हम जान लेते हैं कि मैम की लव लाइफ कैसे चल रही है और आज जो है वो एज अ ट्रांस क्वीन देन एज अ हाउसवाइफ उनका सफर कैसा है। वैसे जी ये बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे लिए नहीं, हम जिससे मेरी कम्युनिटी के लिए खास कर है। मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कम्युनिटी है, बट वैसा जी मैं एक बात बताना चाहूंगी, जिससे आप गर्व करते हैं कि मैं एक महिला हूँ। बिल्कुल। एक लड़का गर्व करता है कि मैं एक पुरुष हूँ, तो मैं गर्व करती हूँ कि मैं एज अ ट्रांस वुमेन हूँ। मैंने आज तक अभी भी हिडन पे नहीं रखा। बहुत से मुझे ऐसे कहते हैं कि हिडन में रखो, क्यों तुम बताती हो, तुम लगती नहीं हो, मत बताओ, मत करो। बट मैं कहती हूँ कि अगर मैं नहीं बताऊंगी, अगर मैं खुलकर आगे नहीं आऊंगी आपके सामने, अगर मैं नहीं बोल पाई, तो मेरे पीछे जो अभी न्यू जनरेशन आ रहे हैं, बिकॉज वैसे जी कैसा है ना, बच्चे का रेशियो ना हर 100 के बाद एक बच्चा ट्रांसजेंडर पैदा हो ही रहा है। बिल्कुल। अभी कम्युनिटी बढ़ रही है, कम्युनिटी को पता होना चाहिए। मेरे थ्रू अगर पता चल रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम जैसे हैं जो इस समाज में और इस सोसाइटी में हम हिस्सेदारी हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ। और रही बात लव की, तो आप समझ सकते हैं कि एक बच्चा को शुरू से, बचपन से ये कहा गया है कि आप इस सोसाइटी के लिए नहीं हैं, आप एक ट्रांसजेंडर हैं, आप एक किन्नर हैं, आप एक छक्का है, एक मामू है, समथिंग, इतनी सारे वर्ड्स आपने दे दिया, थोप दिया है। उन सब वर्ड्स को लेकर के एक बच्चा ग्रोथ कर रहा है, और ग्रोथ करते करते एज अ ह्यूमन बॉडी, मेरे अंदर भी दिल है, मेरा भी दिल धड़कता है, और मेरे दिल में भी इच्छाएं होती थी। किसी पुरुष को देख करके, किसी लड़के को देख करके मुझे भी लगता था कि काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता, या काश वो मुझसे प्यार करता। बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो पाता था। और फिर एक दिन ऐसा टर्न आया लाइफ में, मतलब कह सकते हैं मेरे अंदर वो हौसला आया कि मेरी जिंदगी में शुभम की एंट्री हुई,
और मेरे हस्बैंड का नाम शुभम है, शुभम जाधव। अभी सर सुन रहे होंगे, सुनेंगे आपका जब ये तो वो हाँ, बिल्कुल प्राउड फील करेंगे। ये टर्न बहुत मतलब अचानक से आ गया ये टर्न। और जो सपने लड़कियां देखती है, कहती है ना कि सपनों में मेरा राजकुमार आएगा, सफेद घोड़ों में बैठ करके आएगा, समथिंग बहुत सारी फेरी टेल्स की बातें होती हैं। तो वो फेरी टेल ऐसा लगा कि सच में मेरे लिए भी ये चीज बना हुआ था। मैं कभी सोची नहीं थी बनेगा, बना होगा करके, या मेरी लाइफ में कभी ऐसा टर्न आएगा। बट वो टर्न आया और आज मैं मिसेस शैली राय जाधव के नाम से मैं जानी जाती हूँ। और उन्होंने एक क्राइटेरिया होता है ना समाज में कि शादी लड़का लड़की के बीच में ही होना है। अगर बच्चा लड़की हुई है तो उसको पता है कि शादी होकर के वो पति के घर जाएगी। लड़का पैदा होता है तो उसको पहले से बता दिया जाता है कि तू बहू लेकर आएगा। पर एज अ ट्रांस वुमेन मुझे उन्होंने जो सपोर्ट किया, जो उन्होंने मुझे प्यार दिया और जो इज्जत दी समाज में, वो मतलब मैं बयां नहीं कर सकती उस चीज का। आज शुभम ने हौसला किया और उनका हौसला इतना बुलंद था कि आज मैं एज अ हाउसवाइफ में घर में रहती हूँ, ससुराल में रहती हूँ, मेरी सास है, मेरे इन-लॉज है, भतीजे, मतलब एक होल फैमिली, एक होल समाज मुझे एक अलग से बनाकर मुझे मेरे पति ने दिया है। बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगी कि आप टीवी 24 के माध्यम से सर के लिए कुछ स्पेशल मैसेज यदि आप देना चाहें जो उनके लिए सरप्राइज हो। मैसेज क्या है, मतलब 2 साल आपने मुझे दिया है, हमारी शादी को 2 साल हो गए हैं वर्षा जी आज। कांग्रेचुलेशन। और 2 साल हमने बहुत अच्छे से, मतलब लाइफ पहले जब था ना अकेली थी तो उतार चढ़ाव था, बट अभी लाइफ ना बस ऐसे ग्रोथ कर रहा है। तो उस ग्रोथ के लिए सच में मैं शुरू, पता नहीं आप मुझे सुनेंगे, मुझे पता है आप इंटरव्यू जरूर देखेंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू, जितना भी बोलूं वो भी कम है। एज अ ट्रांस वुमेन, हिंदी में कहते हैं ना लोग, बहुत लोगों ने मुझे नाम दिया है किन्नर, मतलब बता नहीं सकती। वैसा ऐसा था कि लाइफ में एक टर्न ऐसा आया था कि मुझे अपने नाम ही कंफ्यूज हो जाते थे। मतलब कोई उधर से आ रहा है तो कोई शैली बोल दिया तो लगता था ओके ओके ये मेरा नाम है। फिर उधर से कोई एक और आ जाए तो वो बोल दे अबे किन्नर, तो मुझे लगा वो भी मेरा नाम है। फिर कुछ लोग आगे जाऊं तो कुछ लोग मुझे बोले कि अबे छक्का मामू, फिर मुझे लगा ये भी मेरा नाम है। मतलब मैं सच में कंफ्यूज थी कि मेरा रियल नाम क्या है। और आज मेरे पति ने मुझे मेरा रियल नाम से मुझे परिचय कराया है कि मैं शैली राय जाधव हूँ। तो गर्व करती हूँ इस चीज को लेकर के। थोड़ा इमोशनल हो जाती है, सॉरी इस चीज को लेकर के, बिकॉज नो ओके। 14 इयर्स हो गया है फैमिली से अलग रहते हुए, समाज के इस कायदे कानून और इनके ये बनावटी खोखले जो समाज का जो ढांचा है, इसमें समाते 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 सच में अकेली हो गई थी। बिल्कुल। सर जब देख रहे होंगे तो रियली वो आप पे प्राउड फील करेंगे। और सर ने जो एक मिसाल पैदा की है कि उन्होंने जो समाज की जो बंदिशें हैं, जो लड़का लड़की का जो भेदभाव मिटा करके उन्होंने एक मिसाल उन्होंने पैदा की है समाज के लिए। और डेफिनेटली शैली, मैं जो भी ये इंटरव्यू देखेगा उम्मीद करती हूँ कि उनकी जो सोच है, आज इंडिया जो है वो कहाँ से कहाँ जो है पहुँच रहा है, बुलंदियों को छू रहा है, तो हमारे जो समाज है, जो उसकी खोखली सोच है, वो उम्मीद करती हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद और आपकी बातें सुनकर, और सर ने जो इतना बड़ा हौसला लेकर के और इतनी दरिया दिली के साथ है, जो आज आपको एक आइडेंटिटी आपको जो दी है, वो कई लोग हैं जो इसको देख करके इंस्पायर होंगे और समाज की इन रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ने का हौसला जरूर अपने अंदर जो है वो पैदा कर सकेंगे। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप एक एज अ हाउसवाइफ एंड यू रन अ बिजनेस आल्सो, सो हाउ यू कैन मैनेज बोथ? इट्स टू मच डिफिकल्ट, बट ठीक है, अब जिंदगी में साथी मिल चुका है और साथी आ चुका है, तो हम मिलकर के बिजनेस रन करते हैं। इतना टफ नहीं है, बिकॉज इससे पहले तो हमने बहुत ज्यादा टफ वाले काम किए हैं। और फ्रैंकली बता देती हूँ और कह देती हूँ लोगों को मैं ये चीज को कि ये तो हम नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं होटल का एंड बुटीक का, तो ये तो एकदम नॉर्मल वे पे है, जनरल पॉपुलेशन के साथ में कदम से कदम मिला करके हम बिजनेस कर रहे हैं, दोनों पति पत्नी मिल करके, तो उसमें हम सक्सेस है। और
और सक्सेस इसलिए है बिकॉज इससे पहले जो हमने काम किया वो शायद ही कोई अनुमान लगा सकता है कि शैली राय जाधव कभी ये सब काम की होगी या इतना आगे आई होगी। मैं ट्रेन में भीख मांगती थी, सिग्नलों में भीख मांगती थी, बधाई टोली करती थी, घर घर जाकर के मतलब बधाइयां लेती थी। मतलब जब मैं लोगों के पास जाकर के ऐसे आंचल फैला करके मांग ली, उस समय जब मैं नहीं डरी, मेरा हौसला इतना बुलंद था कि मैं उस समय नहीं डरी, तो अब तो ये बिजनेस है और साथ में फिर मेरा हमसफर है। बिल्कुल। तो बेस्ट है अभी। तो अभी आपकी फैमिली का आपको कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है, मतलब उनकी, क्योंकि जनरली ये होता है अमूमन कि जब भी फैमिली की सपोर्ट की बात आती है तो ट्रांस लोगों के साथ में जो है फैमिली का बहुत जगह देखा जाता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं होता है। तो आपके साथ में अभी कैसा उनका बिहेवियर है? ये तो आप सही कहा है कि ट्रांस जो बच्चे होते हैं उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल जाता है, बिकॉज इसलिए क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है लोगों की, उनकी इच्छाएं क्या है उनको पता नहीं है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये टास्क कि एज अ ट्रांस अगर आपके घर में कोई बच्चा होता है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसे परवरिश देना है, उसे कैसे सीख देना है, उसे क्या समझाना है समाज के लिए। तो ये थोड़ा टफ है। बट मैं अपनी बात अगर करूं वर्षा जी, तो मैं 16 इयर्स ओल्ड थी और जब मुझे घर से निकाल दिया गया था, निकली नहीं थी, बिकॉज कौन ऐसा बच्चा होगा जो अपना घर छोड़ेगा 16 साल 17 साल की उम्र में। मैं नहीं सोच सकती कि कोई छोड़ेगा। मुझे निकाल दिया गया था और निकालने के बाद वो जो स्ट्रगल पीरियड्स थे वो मैं अकेले अपने फाइट करी, अपने आप को बनाने की कोशिश करी, बिकॉज मुझे पता था ना कि आज एक शैली राय दिख रही है लोगों को, मेरे पीछे अभी पता नहीं कई और शैली राय बन रही होंगी ऑब्वियसली। तो उनके लिए एक छवि बनाना जरूरी है, एक क्राइटेरिया बनाना जरूरी है कि आप वहां तक सीमित नहीं है, आपको आगे तक बढ़ना है और आगे चलना है। और फिर फैमिली का सपोर्टिंग तब से अच्छा रह गया जब से मेरे लाइफ में शुभम एंट्री करे, और आज 2 साल से हो गया है फैमिली के साथ में मेरा बहुत अच्छा बाइंडिंग हो गया है। और ससुराल आती जाती हूँ, मायके आते जाती हूँ, मतलब सबका प्यार इतना सारा अचानक से मिल गया इस 2 साल में कि जितना बोलूं कम है फिर तो। बिल्कुल। तो अभी जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चे की, तो जनरली हम ये देखते हैं कि जब बच्चा जब पैदा होता है और जब उसे पता चलता है कि वो जिस शरीर में वो पैदा हुआ है और अंदर से वो उस शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज वो शरीर से कुछ और होता है और अंदर से वो अपने आप को अलग महसूस करता है, तो उस समय उस बच्चा जो है वो एक ट्रोमा से गुजरता है कि उसको पहली बात तो वो इतना छोटा होता है कि उसे खुद समझ में नहीं आता है कि वो अंदर से ऐसा क्यों फील कर रहा है, और जब उसे समझ में आता है तो वो डरता है कि वो कैसे अपनी फीलिंग्स को अपने घर वालों को एक्सप्रेस करे। तो उस समय जब बच्चा उस ट्रोमा से गुजरता है तो उस समय परिवार का जो है आप कितना सहयोग और कितना सपोर्ट आप बहुत जरूरी समझते हैं? नॉर्मल बच्चा अगर होता है ना, मतलब नॉर्मल सभी हैं, मैं भी नॉर्मल हूँ, हमारे जैसे बच्चे सभी नॉर्मल हैं। बस केयरिंग की बात अगर करूं तो अगर बच्चा अगर हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है वो, और वो अगर वो ट्रांस वुमेन के रूप में आ रहा है, या मैं अपनी बात कर लेती हूँ, अगर मैं जैसे जन्म ली हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज थी लाइफ को लेकर के कि मैं बायोलॉजिकली मेल पैदा हुई हूँ, घर में बहुत खुशियां हैं, घर में लड़का हुआ है, बट जब स्टेज बढ़ती गई तो मुझे ऐसा फील होने लगा वर्षा कि मैं गलत शरीर पे हूँ। गलत शरीर इन द सेंस, जब मैं अपने आप को आईने पे देखती थी लगता ही नहीं था कि ये मैं हूँ, लगता था कि मैं किसी और के शरीर में हूँ। तो वो मेंटली इतना डिस्टर्बेंस रहता था, उसे ना तो खेलने पे ध्यान है, ना तो पढ़ाई पे ध्यान है, ना तो अपने आप में, वो सुध बुध खो करके एक कंफ्यूजन वाली लाइफ हो जाती है। और आप समझने की कोशिश करिएगा, जब मैं 5 साल की थी तब मुझे पता चला कि मेरी चॉइस थोड़ी डिफरेंट है, मुझे लड़कियां नहीं, मुझे लड़के पसंद हैं, मैं लड़कों को देखकर ज्यादा अट्रैक्ट होती हूँ, लड़कियां मुझे सहेली लगती है, लड़कियां मुझे मेरी बहनें लगती हैं।
तो आप समझ पा रहे हैं कि उस समय वो बच्चा कितना जद्दोजहद में, कितना कंफ्यूजन में रहा होगा। और फिर फैमिली का सपोर्ट नहीं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि उस समय जागरूकता नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था, लोगों को पता नहीं था, जानकारी नहीं थी। तो पापा की डांट, पापा की गालियां, माँ का मार, भाई बहन से लड़ाई झगड़ा, मतलब बहुत, वो बता नहीं सकती कि वो फीलिंग कितनी गंदी वाली थी कि कैसे मैं अपने आप को ग्रोथ करूंगी। और बस आप बिलीव करिए, मैं 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी थी। मैं 7th स्टैंडर्ड में जब थी तब भी, और 10 में थी तब भी, और मैं 11 जब मेरे एंडिंग जब था मेरा घर से निकलने का था उससे पहले भी। ये बात मेरे घर वालों को भी नहीं पता है, शायद वो आज इंटरव्यू देख करके वो सुनेंगे कि मैंने 3 बार कोशिश किया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं मरी। बिकॉज शायद हो सकता था ईश्वर को कुछ और ही चाहिए था, मंजूर था मेरी लाइफ को लेकर के। बिकॉज 2 तरीके की जिंदगी कोई इंसान जी नहीं सकता है। इंसान एक पहलू पे जिए तो समझ में आता है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चीट एंड बट, हेड एंड टेल। वो 2 पहलू लेकर के मैं जी रही थी, जो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। समाज को दिखाने के लिए मैं एक मर्दाना जिंदगी जी रही थी, बट अंदर ही अंदर अपने आप में मैं तड़पती थी कि क्यों ऐसा, काहे के लिए ऐसा। और जब ये आगे बढ़ते गया तो फैमिलीज को प्रॉब्लम होने लग गया, पापा को प्रॉब्लम होने लग गया, बड़े भाई को प्रॉब्लम होने लग गया। मतलब समाज में जितने भी मेरे समाज, मतलब फैमिली ही समाज है। स्टार्टिंग तो माँ बाप से ही होता है समाज की, सोसाइटी जो कहते हैं वो माँ बाप से ही स्टार्ट है। माँ बाप अगर समझ जाए तो फिर सब कुछ ठीक है। अगर माँ बाप ही नहीं समझे तो भाई बहन कहाँ मुझे समझेंगे। अब भाई बहन नहीं समझे मुझे तो पड़ोसी मुझे क्या समझेंगे। अब पड़ोसी मुझे नहीं समझा तो फिर आजू बाजू आस पड़ोस के लोगों से मुझे फिर कैसे समझेंगे मुझे। तो समाज स्टार्टिंग, सोसाइटी स्टार्टिंग माँ बाप से होता है। माँ बाप मुझे नहीं समझ पाए थे, तो वो ट्रोमा से मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से निकाली। और मैं बार बार कहती हूँ इसी के लिए कि मेरा हौसला बहुत बुलंद था कि मैं अभी यहाँ तक पहुंच गई हूँ। बट मेरे जैसे ऐसे बहुत से बच्चे आज भी लाइफ में, और अभी भी आ रहे हैं, अभी भी बच्चे ग्रोथ कर रहे हैं एज अ ट्रांस वुमेन बन करके, एज अ ट्रांसजेंडर। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगी उन पेरेंट्स से, उन परिवार से, उन माता पिता से कि उनका आप केयरिंग करिए, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगे कि वो कितना ग्रोथ कर सकता है। बिकॉज हमारी सोच मतलब समाया ही नहीं है, वो असीम है हमारी सोच। हमारे ट्रांसजेंडर जितने भी हमारी कम्युनिटी के भाई बहन है, हम लोग जितने भी हैं, हमारी सोच बहुत ऊंची है। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, हमें फैमिली का सपोर्ट मिलता है, माँ बाप का सपोर्ट मिलता है, तो मैं भी शायद आज के डेट में बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, और कोई बहुत सारे फील्ड्स हैं, वो सब फील्ड्स में वो भी दिखने लगेंगे। बिल्कुल मैम ने जैसे बोला कि फैमिली का जब, यदि क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है कि वो किस कंडीशन में वो पैदा होने वाला है, और वो अपने आप को यदि वो अलग कुछ महसूस कर रहा है। आज यदि हमारे यहाँ पे बच्चे अपंग पैदा होते हैं या बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी रीजन से कुछ कमियां यदि बच्चों में रह जाती है, तो हम उन बच्चों को पूरे जिंदगी भर हम संभालने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे यदि बच्चे हैं, वो आप ही के बच्चे हैं, तो समाज को और फैमिली को जो है उनको समझ के, क्योंकि परिवार ही एक ऐसा होता है जिन्हें बच्चों को समझने की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा इसमें जो रोल होता है वो होता है आपके परिवार का, माता पिता का इसमें एक अहम भूमिका होती है। समाज दूसरा पार्ट होता है, बट पहला आपके जो माता पिता हैं बच्चों के, वो यदि समझ ले और वो उनको जैसे वो अपने आप को फील कर रहे हैं, उनके साथ उनके सफर में वो कंधे से कंधा मिला करके यदि वो साथ में रहे, तो आज उनको घर घर में जा करके बधाइयाँ या डांस करने की जो है परंपरा जो वो निभा रहे हैं, वो उनको नहीं करनी पड़ेगी। आज वो धीरे धीरे जो है वो कम हो जाएगा। बट ये तभी हो पाएगा जब परिवार ऐसे बच्चों के साथ में खड़ा रहेगा और उनको नॉर्मल समझ करके, उनको पढ़ाई लिखाई हर चीज में, हर क्षेत्र में उनके साथ वो खड़ा रहेगा। तो मैम आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी फैमिली में आपने कहा कि आपको बहुत प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगी और आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आज जो आपकी तारीफ करते हैं,
सपोज यदि उनके घर में इस तरह का, आज जो आपके इतने गुणगान गाते हैं, आपके साथ में हम खड़े हैं, कहते हैं आपकी खूबसूरती का इतना गुणगान करते हैं, बट यदि कल की डेट में उन्हीं लोगों के घर पे यदि आप जैसे बच्चे पैदा हो तो क्या वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, अब हम लोग आ गए हैं 2023 में। बिल्कुल। और अभी बहुत हद तक लोगों के अंदर वो जागरूकता आ चुकी है, अवेयरनेस बढ़ चुका है और लोगों को जानकारी हो रहा है अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो बहुत ही मतलब नैरो माइंडेड के लोग होंगे या बहुत छोटे सोच के होंगे वो परिवार जो अब ट्रांसजेंडर्स को नहीं अपनाएंगे। वो उनकी कमी होगी और वो मतलब क्या कहूं मैं, तो मतलब बोलूंगी भी तो बुरा लग जाए पता नहीं सुनने वालों को, बट ऐसे फैमिलीज को मैं नहीं सोच सकती कि अब ट्रांसजेंडर्स को अपनाएंगे नहीं, तो वो उनकी मूर्खता होगी और कुछ नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अब जो है समाज इतना आगे बढ़ गया है, इतना ऑप्शन आ गया है लोगों के पास। अब लोग भी अवेयरनेस, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोगों में अब अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब पहले और अब में बहुत अंतर है। पहले का टाइम था जब आगे अलग कुछ करने के लिए फील्ड नहीं थी, उनको बस ये लगता था कि नहीं हम ऐसा फील कर रहे हैं, तो वो गुरु के पास चले जाते थे, अपनी चीजें कहते थे और जो गुरु हैं वो उनको है ना अपना शिष्य बना करके, और वो परंपरा जो है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था, नाच गा करके ही वो अपना जो है जीवन यापन कर सकते थे। बट आज जो है यदि परिवार का साथ मिले तो आज जो है बच्चे जो है, आज कई लोग हैं जो डॉक्टर बन रहे हैं, कई लोग हैं जो न्यायाधीश के रूप में है, वकील बन रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छी बात है कि 13 मेरे बच्चे हैं जो पुलिस में हैं। बिल्कुल, आज छत्तीसगढ़ एक ऐसा पहला स्टेट बना है जहाँ 1855 में अयोध्या में वहाँ पर जो है पुलिस में जो है थर्ड जेंडर की जो है भर्ती की गई है। इसमें मैम का और भी जो लोग हैं उनका सारी कम्युनिटी का जो है वो सपोर्ट है। तो ऐसे ही तो ये सपोर्ट यदि किसी को मिले, बैक सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आपको करने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ बस हौसला आप कर दें, 2 शब्द उनको हौसले के बोल दें, तो वो बस एक पुशअप चाहिए होता है कि नहीं आप आगे बढ़ें। यदि आपको ऐसा पता चलता है, मैं रहूं या जो भी हमारे दर्शक हैं उनके आसपास में भी यदि ऐसे बच्चे हैं और वो करना चाहते हैं, तो आप उन्हें सबसे पहले तो बहुत सारे जो नामों से पुकारते हैं आप वो नाम से बुलाना बंद करें। दूसरी चीज कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, वो भी हमारे जैसे ही हैं, उन्हें बस प्यार की जरूरत होती है, हमें बस थोड़ा सा उन्हें प्यार और हौसला देने की जरूरत होती है। शैली जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप एक अच्छी हाउसवाइफ हैं, आप एक अच्छा बिजनेस रन कर रही हैं, तो आप हमारे जाते जाते हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके थ्रू वर्षा जी और न्यूज़ 24 के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी फैमिलीज में अगर कोई शैली पैदा होती है तो उसे आप गले लगाइए, उसे प्यार दीजिए, उसे अपनापन दीजिए, उसे अकेला मत छोड़िए। मे भी शायद वो बहुत ऊंचाइयों में जाकर के आपका नाम रोशन कर सकती है। बस यही मेन है मेरा कहना। तो आप लोग प्लीज बी सपोर्ट, आप लोग सपोर्ट करिए एज अ ट्रांस वुमेन, ट्रांसजेंडर्स को, LGBTQ कम्युनिटी को। बिल्कुल, यदि आप बहुत अच्छी बात कही कि यदि ऐसे बच्चे आपके घर में पैदा होते हैं तो आप उनको यूं ही लावारिसियों को तरह समाज के डर से जो है आप उन्हें ना छोड़ें, उनके साथ में, उनके सपोर्ट में खड़े रहें। तो हो सकता है जो LGBT जो वर्ड है वही शायद पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो हम यही चाहेंगे कि अलग अलग नामों से बुलाना बंद करें और उनके साथ में खड़े रहें, उन्हें प्यार, भरपूर प्यार दें और खासकर परिवार उन्हें एक्सेप्ट करे। तो ये थी हमारी खास मेहमान आज की शैली रॉय जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। उन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई, अपनी जर्नी के बारे में बताया, उन्होंने कैसे उनका सफर आज यहाँ तक पहुंचा। आज वो एक अच्छी बिजनेस वुमेन भी है, साथ ही साथ इनके हस्बैंड का जो है साथ रहा और आज वो एक अच्छी गृहिणी के रूप में भी अपनी जिंदगी जो है, खुशहाल जिंदगी जो है वो बिता रही हैं। और इसमें जो है सर का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम TV24 के अपने खास प्रोग्राम हौसलों की जीत में स्पेशली शुभम सर का जो है हम धन्यवाद देते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा जो कदम आज
लोगों के लिए एक मिसाल उन्होंने पैदा की है। तो टीवी 24 के माध्यम से हम उन्हें जो है बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। अब जो है अगली बार हम ऐसी ही एक खास शख्स के साथ में हौसलों की जीत में वापस आएंगे और स्पेशली हम थैंक्स देते हैं शैली मैम का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें एक कीमती वक्त दिया, अपनी बातें यहाँ पर उन्होंने रखी और उनका टीवी 24 से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार हम ऐसे ही खास शख्स को लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे, आप सुनेंगे उन्हें। और जैसा कि हमारा प्रोग्राम है हौसलों की जीत, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद आप लोगों को एक अलग तरीके का हौसला मिले। तब तक के लिए आप टीवी 24 देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।